स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। इसके पहले क्वेश्चंस में हमने सरफेस एरिया निकालना सीखा था, अब हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं, सांता रन्स एन इंडस्ट्री इन सेड which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। तो सांता क्या करती है, एक इंडस्ट्री रन करती है इन सेड में, मतलब छाये में। तो यहाँ पे उसका शेप बताया जा रहा है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर क्या रखा गया है, हाफ सिलेंडर के शेप का क्या किया गया है, शेड रखा गया है या शेडिंग की गई है। If the base of the shade is dimension 7 meter and 15 meter, then and height of the cuboidal position is 8 meter। जो शेड का बेस है उसका जो डायमेंशन दिया हुआ है, ये देखो, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 15 मीटर है, और हमें हाइट दी हुई है क्यूबॉइडल पोजीशन की। ये क्यूबॉइड है, तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दी हुई है वो 8 मीटर दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि इस शेड के अंदर ये जो पूरा तैयार हुआ है कितना एयर क्या हो सकता, एयर का वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड देन क्या दिया हुआ है, फर्दर सपोज मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कुछ मशीन्स होंगी, तो जो मशीन्स रखी गई हैं वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रही हैं। एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब। अब उसमें उसमें कुछ क्या कर रहे होंगे, वर्कर काम कर रहे होंगे, तो उनका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे बताया गया है 0.08 मीटर क्यूब है पर पर्सन का स्पेस ऑन एवरेज। देन हाउ मच एयर इज इन द सेट, तो कितना इस सेट के अंदर एयर प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या करना है, हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अगर फॉर्मूला देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन ये हाफ सिलेंडर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम हाफ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे इनडायरेक्टली मुझे क्या क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, किसका, क्यूबॉइड का। दूसरा, अगर मैं बात करूं सिलेंडर में मुझे रेडियस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। तो अगर मुझे ये सारी वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो जो जो पहले गिवन है हम उसको लिखेंगे। सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको ये हाइट दी हुई है, और ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा। तो मैं अगर क्यूबॉइड की बात करूं तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्यूबॉइड लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, और हाइट कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, अब सिलेंडर पे आते हैं, फॉर सिलेंडर। तो सिलेंडर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इसका सिलेंडर का क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो डायमीटर कितना है, 7 मीटर है, और ये सिलेंडर की क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो हाइट कितनी है, 15 मीटर है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, डायमीटर है 7, तो मुझे अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो कौन कौन सा वॉल्यूम इंक्लूड करना है, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम, कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, हाफ है। तो सबसे पहले
हाफ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, हमें बस वैल्यू पुटअप करनी है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, हमें 15 दिया हुआ है, और ब्रेथ हमें 7 दिया हुआ है, और हाइट हमें 8 दिया हुआ है, प्लस हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 लेना है, यहाँ पे हमें बताया गया है, मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, आर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आर है कितना 7/2 है, तो 7/2 को हमें 2 बार लिखना है क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच की वैल्यू कितनी है 15 है। तो यहाँ से जो वैल्यू कट हो रही है उसको हम कट करेंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा एंड 2 1 जा एंड 2 1 जा, मतलब कि ये वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ पे 11 बचेगा, 7 बचेगा, 15 बचेगा, और नीचे क्या बच रहा है 2 2 जा 4 बच रहा है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे नंबर को, तो ये आएगा 840 प्लस ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप जब, तो क्या वैल्यू आएगी 1155 आएगा, और डिवीजन में आएगा 4। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 840 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 288.75, ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1128.75 मीटर स्क्वायर। तो देखो जब पॉइंट एडिशन करनी होती है, आप पॉइंट के बाद, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट जैसा पॉइंट के बाद सारे नंबर है वैसे ही लिख दो। फिर देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे कितना है 8, पीछे से देखना है, यहाँ पे 0, तो 8 प्लस 0 कितना हो गया 8। फिर आगे नेक्स्ट आना ये सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर भी इसका चेक करना, तो 8 है और 4 है, तो 8 4 कितना हो गया 12, 12 का कितना हो गया 1, 1 बचा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जाना, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 बचा हुआ था तो ये 11 हो गया। तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। आगे हम देखेंगे, अभी ये हमें क्या निकल के आया है, ये टोटल वॉल्यूम निकल के आया है, लेकिन इसमें अभी ये एयर का वॉल्यूम नहीं होगा टोटल। देखो इसमें कुछ मशीन्स हैं, कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, एयर का वॉल्यूम निकालना है। तो एयर का वॉल्यूम निकालने के लिए जो वर्कर्स हैं और जो इसके अंदर मशीन्स रखी गई हैं, उनका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद इसमें से उसको माइनस करेंगे, तब जाके हमें क्या निकल के आएगा, सिर्फ एयर का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं जो जो गिवन है, हमें हमारे पास जो डाटा गिवन है, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी जितने भी है उसके द्वारा कितना स्पेस क्या किया जा रहा है, ऑक्यूपाई किया जा रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना है। अच्छा ये मीटर क्यूब होगा क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर नहीं लगाना है, क्यूब लगाना है, क्योंकि जब हम क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें क्यूब लगाना होता है यूनिट पे। ये तो जो मशीनरी के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा था वो कितना है 300 मीटर क्यूब। लेकिन अभी वर्कर्स भी हैं, एक वर्कर का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है ऑन एवरेज, तो वो 0.08 मीटर क्यूब हो रहा है। लेकिन ऐसे ही कितने वर्कर्स हैं, ऐसे 20 वर्कर्स हैं, तो 20 का हमें निकालना पड़ेगा, तो 20 इंटू हम क्या कर देंगे 0.08 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स। 20 वर्कर्स के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है 20, और हर एक वर्कर का स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 0.08। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.6 मीटर क्यूब आएगा। अब देखो ये हमें मशीन का मिल गया, मशीनरी जितनी भी थी, ये हमें पर्सन का जो वर्कर उसके अंदर काम कर रहे थे वो मिल गया। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से टोटल में से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
एयर। ये कितना आएगा, सबसे पहले ये जो टोटल है वो लिखेंगे 1128.75 माइनस करेंगे, माइनस किसको कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके, तो यहाँ पे 300 प्लस 1.6, इसको ऐड करेंगे सबसे पहले 1128.7 माइनस 300 1.6, तो देखो पॉइंट के बाद 6 है, यहाँ पे पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ पे 0.6 लिख देते हैं पहले। इसके बाद देखो यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ से पीछे से एक डिजिट लेना, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे हमें कोई नंबर नहीं दिया है तो 30 ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो 8। देखो यहाँ पे अगर आपको माइनस करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, 1128.75 पॉइंट जहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। इसके बाद पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट है, 6, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 लगा देना। फिर पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, तो वहीं से स्टार्ट करना, 1, फिर 0 है, फिर इसके बाद 3 है। इसको माइनस करना, जहाँ पे बच रहा है नंबर वहाँ पे 0 रख दो, तो 5 - 0 कितना हो जाएगा, 5, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1, और 8 - 1 कितना हो जाएगा, 7, 2 - 0 करोगे तो हो जाएगा 2, और 11 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर आता है 2827.15 क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो ये हमें जो निकल के आया है ये सिर्फ एयर का वॉल्यूम निकल के आया है, जो कि एयर के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, ये हमें निकालना था।